अकबर और बीरबल शाही घड़ी का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध घड़ी साज आया। वह अपने साथ एक बेहद अनोखी घड़ी लेकर आया जिसे उसने बादशाह के लिए बनाया था। वह घड़ी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। उस घड़ी की खासियत यह थी कि वह समय के साथ साथ मौसम और आने वाली घटनाओं के बारे में भी बताती थी। यह एक अद्भुत आविष्कार था जिसे देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर को यह घड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपने शाही महल में सबसे खास जगह पर रखने का आदेश दिया। हर दिन दरबार में आने वाले मेहमान उस घड़ी को देखने आते और उसकी तारीफ करते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महल में एक विचित्र घटना घटी। वह अनोखी घड़ी अचानक गायब हो गई। जब अकबर को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों से पूछा, किसने मेरी शाही घड़ी चुराई है? यह बहुत कीमती थी और इसे कोई साधारण इंसान नहीं चुरा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह नहीं पता था कि घड़ी कहाँ गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह घड़ी मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, यह एक जटिल मामला है, लेकिन मुझे एक योजना सुझाई है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस चोरी का राज जरूर खोल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और पहरेदारों को इकट्ठा किया। उसने सबको शाही बाग के बीचों बीच बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि जो भी इस शाही घड़ी को चुराएगा वह उस घड़ी की आवाज हर जगह सुन सकेगा, चाहे वह कहीं भी हो। बीरबल की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उसने फिर कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुनें। जिस व्यक्ति को घड़ी की आवाज सुनाई देगी वह चोर होगा। सबने अपनी आंखें बंद कीं। अचानक एक पहरेदार ने अपने कानों को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मैं चोर नहीं हूं। बीरबल ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह तो साफ है कि तुम ही चोर हो। घबराहट में तुमने अपने कान पकड़े और यह साबित कर दिया कि तुम डर के मारे पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे हो। अकबर ने गुस्से में उस पहरेदार से पूछा, क्यों किया तुमने यह अपराध? पहरेदार ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, मैं इस घड़ी की अद्वितीयता से इतना मोहित हो गया था कि लालच में आकर मैंने इसे चुरा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने उसे सजा सुनाई और घड़ी को वापस महल में रखने का आदेश दिया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या हल कर दी और अकबर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना इस दरबार की कोई भी गुत्थी सुलझाना असंभव होता। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से महल की शांति बहाल की और सभी को यह सिखाया कि सत्य को छिपाना मुश्किल होता है, क्योंकि चालाकी और समझदारी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल जादुई बर्तन का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक दूर देश से एक व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह अकबर को एक बेहद कीमती और अनोखा बर्तन उपहार स्वरूप दिया। वह बर्तन साधारण नहीं था, बल्कि उसमें कुछ अद्भुत विशेषताएं थीं। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह जादुई बर्तन है। जो भी इसमें कुछ डालता है उसकी मात्रा दोगुनी हो जाती है। बादशाह अकबर और दरबारी इस बात को सुनकर चकित रह गए। अकबर ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया कि बर्तन में सोने के सिक्के डाले जाएं। जैसे ही सिक्के डाले गए, वाकई में सिक्कों की संख्या दोगुनी हो गई। यह देखकर सभी लोग हक्का बक्का रह गए। बादशाह अकबर को यह बर्तन बहुत पसंद आया और उन्होंने व्यापारी को भारी इनाम दिया।
लेकिन कुछ दिन बाद दरबार में एक और अजीब बात हुई। जब अकबर ने अपने खजाने में से सोने के सिक्के निकालने का आदेश दिया तो पाया कि खजाने के सारे सिक्के गायब हो गए थे। यह जानकर अकबर बहुत परेशान हो गए और दरबारियों से पूछा, किसने मेरे खजाने के सिक्के गायब कर दिए? क्या कोई चोरी कर गया है? दरबारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। अकबर और भी चिंतित हो गए। तभी बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, यह मामला काफी रहस्यमय लग रहा है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस गुत्थी को सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक बड़ा आयोजन करवाया और घोषणा की कि वह बर्तन की जादुई शक्ति को और भी बढ़ाने वाला है। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने बर्तन को दरबार के बीचों बीच रखा और कहा, जो भी इसमें कुछ डालेगा उसकी चीजें न सिर्फ दोगुनी होंगी बल्कि उसके पास वापस आ जाएंगी। फिर बीरबल ने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों से बारी बारी बर्तन में कुछ डालने को कहा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। सभी चुपचाप खड़े रहे। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहां पनाह, अब हमें पता चल चुका है कि किसने बर्तन का गलत इस्तेमाल किया है। अकबर हैरानी से बोले, क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, असल में यह बर्तन जादुई नहीं है बल्कि इसमें छुपा हुआ एक तरीका है जिससे सिक्के गायब हो जाते हैं और दूसरे छोर से किसी ने उन्हें निकाल लिया होगा। जो भी इस बर्तन में सिक्के डालेगा वह सिक्कों को गायब होते देखता रहेगा, लेकिन वह सिक्के दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। इसी कारण खजाने के सिक्के चोरी हो गए। और यह चोरी उसी व्यापारी ने की जिसने यह बर्तन आपको उपहार में दिया था। अकबर ने तुरंत व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि उसने बर्तन के साथ धांधली की थी ताकि वह सिक्के चुरा सके। बादशाह ने उसे उचित सजा दी और खजाने को वापस प्राप्त किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की एक बार फिर से सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से एक और रहस्य सुलझ गया। तुम सचमुच मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर दरबार और खजाने को सुरक्षित किया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अदृश्य कलाकार। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक कलाकार दरबार में आया जो अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने बादशाह अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और कहा, जहां पनाह, मैं एक अद्वितीय चित्रकार हूं। मैं ऐसी पेंटिंग बनाता हूं जिसे सिर्फ असली बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं। अगर कोई इसे नहीं देख पाता तो इसका मतलब है कि वह मूर्ख है। यह सुनकर अकबर को बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में ऐसा चित्र बना सकते हो तो हमें जरूर दिखाओ। कलाकार ने कहा, मुझे 2 दिन का समय चाहिए जहांपना। मैं आपको एक अदृश्य पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। अकबर ने उसे समय दे दिया और 2 दिन बाद दरबार में सभी लोग उत्सुकता से कलाकार की पेंटिंग देखने के लिए इकट्ठा हुए। कलाकार ने दरबार में आकर एक बड़े कैनवास को दिखाया, लेकिन उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कलाकार ने गर्व से कहा, यह रही मेरी अदृश्य पेंटिंग। इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वे ऐसा कहते तो मूर्ख समझे जाते। खुद बादशाह अकबर भी चुप थे, लेकिन वे भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ने कहना शुरू कर दिया, वाह, क्या शानदार पेंटिंग है! यह तो अद्भुत है।
लेकिन बीरबल अब भी चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें यह पेंटिंग कैसी लगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे तो यह पेंटिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। असल में यह कलाकार हमें मूर्ख बना रहा है। कोई अदृश्य पेंटिंग नहीं होती। वह बस हमारी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाकर हमें भ्रमित कर रहा है। अकबर ने जब बीरबल की बात सुनी तो उन्हें भी यह एहसास हुआ कि उन्होंने भी इस कलाकार के झांसे में आकर उसे सच मान लिया था। उन्होंने तुरंत उस कलाकार से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने हमें धोखा दिया? कलाकार ने घबराकर अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने सोचा था कि मैं आपको और दरबारियों को मूर्ख बना सकता हूँ, लेकिन मैं बीरबल की सूझबूझ के आगे हार गया। अकबर ने कलाकार को सजा दी और दरबारियों से कहा, बीरबल ने फिर एक बार यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं बल्कि समझदारी से आती है। इस तरह बीरबल की चतुराई ने दरबार को एक बड़े धोखे से बचाया और सभी ने उनकी प्रशंसा की। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि झूठ को चाहे जितना भी सुंदर रूप दे दिया जाए, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर और बीरबल, जादुई आम का पेड़। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के शाही बाग में एक नया और अद्भुत आम का पेड़ उग आया। वह पेड़ बहुत सुंदर था और उसके आम इतने चमकदार थे कि जैसे उनमें सोने की चमक हो। पूरे दरबार में इस जादुई आम के पेड़ की चर्चा होने लगी और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर यह पेड़ कैसे उगा और इसके फल कैसे इतने खास हैं। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी दरबारी उन आमों को न छुए, क्योंकि वे इतने अनमोल थे कि उन्हें केवल खास अवसर पर ही तोड़ा जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अकबर बाग में गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ से एक आम गायब था। यह देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, किसने मेरे पेड़ से आम चुराया है? जो भी दोषी है वह तुरंत सामने आए, वरना उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन किसी ने भी आम चुराने की बात नहीं कबूली। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। मेरी बगिया से आम चुराने वाले को खोज निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मुझे एक तरकीब सूझी है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस आम की चोरी के रहस्य को सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने बाग में एक घोषणा करवाई। उसने कहा, इस बाग में एक जादुई आम का पेड़ उगा है और जो भी इसके आम चुराएगा उसकी आंखें रात में नीली हो जाएंगी। इसलिए आज रात मैं सभी दरबारियों की आंखों की जांच करूंगा। जो भी दोषी होगा उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। रात में बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उसने एक एक करके सबकी आंखों की जांच करनी शुरू की। जब बारी एक नौकर की आई तो उसने घबराकर अपनी आंखें छिपाने की कोशिश की। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यही है आम का चोर। बादशाह अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह जादुई आंखों की बात तो मैंने सिर्फ चोर को डराने के लिए फैलाई थी। जो व्यक्ति दोषी था वह इस डर के मारे अपनी आंखों को छिपाने की कोशिश करेगा। और यही उसने किया, जिससे हमें पता चल गया कि वही आम का चोर है। नौकर ने अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, मैं आम की खूबसूरती से इतना मोहित हो गया था कि मैंने लालच में आकर उसे तोड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे एक सख्त चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसी गलती न करे।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह मामला सुलझाना नामुमकिन था। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से शाही बाग की शांति बहाल की और सभी ने उसकी तारीफ की। बच्चों को यह कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी और समझदारी से ही हर